आज हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स स्पीडी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो आंसर है छत्तीसगढ़। हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। वैगाई नदी तमिलनाडु। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? आंसर है मणिपुर में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के। हाल ही में किस शहर में वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग दिया गया? निकोबार। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 आंध्र प्रदेश में। हाल ही में पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन और एन सेयंग ने। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन और एन सेयंग ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीकी के सह उत्पादक की घोषणा की है? तो अमेरिकी सोनोबाय। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? इसका आंसर है 6.4%। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो ये बना है इंडोनेशिया। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो यह गुजरात। कौन सा राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? गुजरात। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर। अब्द अल कुरी द्वीप हिंद महासागर में है। ट्रोजन 155 मिमीताड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? फ्रांस के द्वारा। ट्रोजन 155 मिमीताड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और फ्रांस देश के द्वारा विकसित किया गया है। किस देश के द्वारा अभ्यास डेनिस स्ट्राइक को आयोजित किया गया है? तो भारत के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सीकोट 3.0 पहल लॉन्च किया है? पंजाब। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत शामिल किया गया? तो ये है आपका आंसर सेवडालिंका। बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक की है। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हासिल कर सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए किस देश के साथ डील की है? तो आंसर है इंडोनेशिया।
हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरिक्स लिमिटेड के द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल परेरा। साल 2025 का पहला शतक कुशल परेरा। पहला शतक जड़ने में कुशल हैं। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है इसका DRDO। जम्मू कश्मीर गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड मोड़ टनल या सनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है बोदा त्यौहार। हट्टी जनजाति बोदा त्यौहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सम्मान किसके सम्मान में बदला? डॉक्टर मनमोहन सिंह। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप की पहल हरित प्रणोदन प्रणाली व्योम-2U का परीक्षण किया? IIT बॉम्बे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम है अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट की सहायता सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट भारत ने आई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 3 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में। किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये है सरला एविएशन। शून्य प्रोटोटाइप एविएशन सरला एविएशन किए हैं। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री कहाँ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2025 का उद्घाटन किया है? लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। ये इम्पोर्टेंट है। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया है? 9 देशों ने। एशियाई पुरातात्विक को कहाँ बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला? यह है रत्नागिरी। भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं? भुवनेश कुमार। UIDAI के नए CEO भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया है? तो 16 जनवरी। फर्स्ट लोकपाल डे का पहला दिवस कब मनाया गया है? 16 जनवरी। नेक्स्ट है हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? तो विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूपी के CM ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया? राप्ती नदी। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दुनिया भर में 145 देशों में भारत का स्थान है चौथा। JD वेंस 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली
भारतीय, अमेरिकी और हिंदू सेकेंड महिला कौन बन गई है? उषा वेंस। जेडी वेंस की बीबी हैं उषा वेंस। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस। 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां। किस क्रिकेट ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता? तो ये है कर्नाटक। किस देश ने महिला पुरुष टीम खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बना? भारत। खो खो में भारत बना है। खो खो और कबड्डी दोनों में भारत जीता है। ठीक है। हाल ही में किस देश की जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? केरल। केरल कवचम। ठीक है। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी नामांकित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56वां। भारत का पहला केबल आधारित स्टे रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने के लिए उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन आधारशिला रखी है, यह विशाखापट्टनम। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में भारत शहर का आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया हिंदी दिवस 2025 का क्या थीम है? तो हिंदी एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज़ है। 76वें गणतंत्र दिवस की परेड की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। नेक्स्ट है 22 जनवरी को भारत सरकारी योजना 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 10 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 22 जनवरी को। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025। स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं वार्षिक आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? तो ये 20 से 24 जनवरी 2025 को। एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को। उस देश का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेसएक्स। इसरो का स्पेसएक्स मिशन तकनीकी को प्रदर्शित करता है अंतरिक्ष सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग। नेक्स्ट है किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 32। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI आधारित वर्ष संशोधित करने की कमेटी गठन किया गया है? रमेश चंद्र। जनवरी 2025 में जारी QX वर्ल्ड फ्यूचर
स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? द्वितीय स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। जनवरी 2025 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड भारतीय नौसेना को सौंपी गई स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या था? वागसीर। इसरो का नया अध्यक्ष किस वी नारायणन। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन नए चुने गए हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम वडनगर। भारत में स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया? चौथा देश। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है? आंसर है इनका एनाबेला सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वर्ष 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया 199 देशों में स्थान मिला, 85वां स्थान मिला है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड के हैं। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में से किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूट लिस्ट को। हाल ही में कितनी हस्तियों भारत 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार घोषणा की गई? 27 लोग को मिला है प्रवासी भारतीय सम्मान। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान विकास DRDO कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 67वां। 3 जनवरी 2025 को भारत की महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले कौन सी जयंती मनाई? 194वें। संतोष ट्रॉफी में 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला? 4। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया? 17। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 17। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिड़ला किए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास से ब्रिज किस राज्य में बना है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने में किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? तो माउंट विंसन। 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए चोटी पे चढ़ाई की काम्या कार्तिकेयन ने कौन से माउंट है? तो माउंट विंसन पे चढ़ाई की है। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को। ओके, नेक्स्ट, सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राउरकेला में। चर्चा में रहा कावेरी इंडिया किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण किस देश ने किया है? चीन ने।
इसके पृथ्वी के घूर्णन में कुछ पॉइंट से अंतर आ गया, इतना बड़ा डैम है ये। स्पाइनेक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जाए? श्रीलंका। हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? बॉल्ड ईगल। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।